लोकसभा चुनाव के फर्स्ट फेज के लिए 19 अप्रैल को वोट डाले जाएंगे। इस फर्स्ट फेज में 21 राज्यों की 102 सीटों में चुनाव होंगे और इस चुनाव में मैदान पर होंगे 1625 उम्मीदवार। इन 1625 उम्मीदवारों में से 16% ऐसे उम्मीदवार हैं जो दागी हैं, यानी कि इनके ऊपर क्रिमिनल केस चल रहे हैं, जबकि 28% उम्मीदवार ऐसे हैं जो करोड़पति है। और आपको जानकर हैरानी होगी कि फर्स्ट फेज में किस्मत आजमा रहे 1625 उम्मीदवारों में से जो सबसे अमीर कैंडिडेट है वो है कांग्रेस से। तो चलिए इस वीडियो में आपको इन 1625 उम्मीदवारों की पूरी कुंडली बताते हैं। कौन है ये, क्या केस चल रहे हैं, कितने करोड़पति हैं और जो सबसे अमीर उम्मीदवार है उसका नाम क्या है। हेलो एवरीवन, आई एम हिमांशु एंड यू आर वाचिंग अनकट। एसोसिएशन फॉर डेमोक्रेटिक रिफॉर्म यानी कि एडीआर ने इसे लेकर एक रिपोर्ट पेश की है। एडीआर ने फर्स्ट फेज के सभी 1625 में से 1618 उम्मीदवारों के फाइल किए एफिडेविट का पूरा विश्लेषण किया है और एक रिपोर्ट तैयार की है। इस रिपोर्ट में बताया गया है कि 102 सीटों में से 42 सीट ऐसी है जहां 3 या उससे ज्यादा उम्मीदवारों के ऊपर क्रिमिनल केस चल रहे हैं। एडीआर ने जिन 1618 उम्मीदवारोर के एफिडेविट के ऊपर रिसर्च किया है उससे ये पता चलता है कि इन 1618 में से 16% ऐसे हैं, यानी कि 252 उम्मीदवार ऐसे हैं जिनके ऊपर क्रिमिनल केस दर्ज है और इनमें से भी 10% ऐसे हैं, यानी कि 161 ऐसे हैं जिनके ऊपर गंभीर मामले हैं। गंभीर मामले मतलब हत्या, किडनैपिंग जैसे अपराध। 7 उम्मीदवारों पर हत्या का और 19 पर हत्या की कोशिश का मामला दर्ज है। इनमें से 18 उम्मीदवार ऐसे हैं जिन पर महिलाओं के खिलाफ अपराध के मामले दर्ज है। इनमें से एक तो ऐसा है जिसके ऊपर रेप तक का केस चल रहा है। रिपोर्ट में दावा किया गया है कि 35 उम्मीदवारों पर भड़काऊ भाषण देने का भी इल्जाम दर्ज है। अब ये तो हो गई उम्मीदवारों के ऊपर कितने आरोप हैं उसकी बात। अब ये बताते हैं कि किस पार्टी में कितने उम्मीदवार दागी हैं और किस पार्टी में सबसे ज्यादा क्रिमिनल केस वाले उम्मीदवार मौजूद हैं। वैसे तो राजनीति में हमेशा से ही दागियों का बोलबाला रहा है। देश में ऐसी ही कोई बड़ी राजनीतिक पार्टी मौजूद नहीं है जो किसी दागी को चुनाव में टिकट न देती हो। बीजेपी, कांग्रेस, सपा, जदयू, आप जैसी किसी भी पार्टी को देख लो, हर एक पार्टी में कोई न कोई दागी मौजूद है। ठीक ऐसे ही पहले चरण के चुनाव में जो बिहार की 4 सीटों पर वोटिंग होने वाली है, उनमें से जो लालू यादव की पार्टी की आरजेडी के 4 प्रत्याशी है, उनमें से चारों के ऊपर आपराधिक मामले दर्ज है। डीएमके के 13 प्रत्याशी, समाजवादी ने 3, ममता बनर्जी के टीएमसी ने 2, बीजेपी ने 28 और कांग्रेस ने 19 ऐसे नेताओं को टिकट बांटा है जिनके ऊपर क्रिमिनल केस चल रहे हैं। यानी कि सबसे ज्यादा बीजेपी के प्रत्याशी ऐसे हैं जिनके खिलाफ क्रिमिनल केस दर्ज है। इसके अलावा आरजेडी के 2, डीएमके के 6, समाजवादी पार्टी के 2, टीएमसी के 5, बीजेपी के 14, अन्ना द्रमुक के 6, कांग्रेस और बसपा के 8 उम्मीदवारों ने अपने एफिडेविट में ये बात बताई है कि उनके ऊपर गंभीर आपराधिक मामले दर्ज हैं, यानी कि मर्डर, हाफ मर्डर, किडनैपिंग जैसे मामले। अब ये तो हो गई क्राइम की बात। अब बात करते हैं पैसों की। ये जानते हैं कि कितने उम्मीदवार करोड़पति हैं और फर्स्ट फेज में सबसे अमीर उम्मीदवार कौन है। एडीआर ने अपनी रिपोर्ट में बताया है कि पहले फेज में 28% यानी कि 450 उम्मीदवार करोड़पति हैं, यानी कि इनके पास 1 करोड़ या इससे ज्यादा की संपत्ति मौजूद है। और अगर करोड़पतियों का औसत निकाला जाए तो ये बनता है 4 करोड़ 51 लाख रुपए का। लालू यादव की पार्टी आरजेडी के जो 4 उम्मीदवार हैं जिनके ऊपर क्रिमिनल केस हैं, वो चारों के चारों करोड़पति भी हैं। अन्ना द्रमुक के 36 में से 35, डीएमके के 22 में से 21, बीजेपी के 77 में से 69, कांग्रेस के 55 में से 49 और टीएमसी के 5 में से 4, साथ ही बसपा के 86 में से 18 उम्मीदवारों के पास करोड़ों की संपत्ति मौजूद है। और हाँ, मध्य प्रदेश की छिंदवाड़ा सीट से कांग्रेस के जो उम्मीदवार है नकुल नाथ, वो फर्स्ट फेज में चुनाव लड़ने वाले सबसे अमीर उम्मीदवार है। उन्होंने अपने चुनावी हलफनामे में दावा किया है कि उनके पास 716 करोड़ रुपए से संपत्ति मौजूद है। नकुल नाथ मध्य प्रदेश के दिग्गज कांग्रेस नेता और पूर्व मुख्यमंत्री रहे कमलनाथ के बेटे हैं। नकुल नाथ के बाद दूसरे नंबर पर अमीर उम्मीदवार हैं तमिलनाडु के इरोडो सीट से अन्ना द्रमुक के उम्मीदवार अशोक कुमार, जिन्होंने दावा किया है कि उनके पास कुल मिलाकर 662 करोड़ रुपए की संपत्ति है। तमिलनाडु की ही शिवगंगा सीट से बीजेपी के उम्मीदवार देवनाथन यादव टी के पास कुल मिलाकर 304 करोड़ की संपत्ति मौजूद है। तो ये था पहले फेज में चुनाव लड़ रहे 1625 उम्मीदवारों की पूरी कुंडली, जिसके ऊपर कितने केस हैं, किसके पास कितने पैसे हैं, कौन सबसे ज्यादा अमीर है,
कितने करोड़पति हैं और किस पार्टी में सबसे ज्यादा आपराधिक मामले दर्ज हुए प्रत्याशी चुनाव लड़ने जा रहे हैं। पिछली बार की तरह इस बार फिर से देश में लोकसभा चुनाव 7 चरणों में कराए जा रहे हैं। पहले चरण में 19 अप्रैल को वोटिंग होगी। इसके बाद 26 अप्रैल, 7 मई, 13 मई, 20 मई और फिर 1 जून को वोटिंग होगी और फिर 4 जून को नतीजे सामने आएंगे। इस वीडियो में इतना ही। ऐसे ही नॉलेज बढ़ाने वाली वीडियोस देखते रहने के लिए आप अनकट को सब्सक्राइब कर लीजिए और अगर ये वीडियो पसंद आई हो तो इसे लाइक कीजिए, शेयर कीजिए। धन्यवाद।